हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबे और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से, आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, आईबीए सैंपल पेपर्स के हवाले से, टेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के हवाले से, एनटीएसपी के हवाले से, एनटीएसपी प्रोसीजर्स के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस प्लेलिंक्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस कुछ सैंपल पेपर्स के हवाले से, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, ये एक सीरीज हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बेसिकली आपके स्क्रीन पे इसमें देखे, वीडियो को पॉज कर ले और इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर ले। फोर स्टूडेंट्स अबाउट टू परचेज अ कंसर्ट टिकट फॉर $18.50 फॉर ईच टिकट। ठीक है, हर टिकट का जो कॉस्ट है वो कितना है, $18.50 है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर वो बल्क में यानी 5 पीपल अगर वो परचेज करते हैं, 5 बंदे एक साथ परचेज करते हैं, सो दे आर गेटिंग द टिकट्स फॉर $80। हाउ मच वुड ईच ऑफ द 4 सेव इफ दे गेट अ 5th person to join them and the 5th person equally divide the price of 5th ticket block। यानी ये जो 4 पीपल है, ठीक है, ये एक एडिशनल बंदा अपने साथ ऐड कर ले और जो टिकट्स है 5 टिकट्स खरीदे $80 के, तो ये लोग हर टिकट पे या हर बंदा कितना क्या करेगा, सेव करेगा। ये बेसिकली देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसका आंसर है। अब देखिए $80 का अगर 5 टिकट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है $80 के 5 टिकट्स मिल रहे हैं, सो आप डिवाइड कर ले 80 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मतलब एक टिकट के उतने प्राइस होंगे। सो 80 डिवाइड बाय 5 आप कर लेंगे तो आप कर ले 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो $16 का क्या हो रहा है, उसको एक टिकट मिल रहा है, यानी हर बंदे को $16 का टिकट मिल रहा है। पहले उनको कितने का टिकट मिल रहा था, फॉर स्टूडेंट अबाउट टू परचेज अ कंसर्ट टिकट फॉर $18.50। तो पहले अगर 18.50 का मिल रहा था, अब अगर एडिशनल बंदा ऐड करके उन्होंने बल्क में खरीदा है तो उनको $16 का मिल रहा है। तो सिंपली आप माइनस कर ले तो जितना उन्होंने सेव किया वो आ जाएगा। सो 18.50 माइनस आप देखें 16 कर ले तो आपके पास आ जाएगा $2.50। सो $2.50 हर बंदे ने क्या किया है, सेव कर लिया विद द if they add additional 5th person to join to buy the ticket। ओके, अगर एक टिकट क्या कर रहे हैं, ये 5 बंदे खरीदे तो उनकी सेविंग कितनी होगी, $2.5 आप क्या कर ले, सेव कर रहे हैं। सो दिस इज अ रियली सिंपल वन। अगेन क्वेश्चन नंबर 22, if 5n plus p is equal to 3 and 2m minus 10n is equal to 2, what is the value of m plus v। यानी यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको गिवन है, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2, और आपने क्या फाइंड करना है, m प्लस p की वैल्यू फाइंड करनी। सो अगेन दिस इज रियली सिंपल वन। आप क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से कहीं से भी आप m या p की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, दूसरे इक्वेशन में प्लग कर ले, वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस p का रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स सपोज यहां से मैं p की वैल्यू फाइंड करता हूं इस इक्वेशन से। सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 माइनस या 5n की वैल्यू फाइंड करते हैं। 5n इज इक्वल टू, जो कि इजी होगा, हमारे पास यहाँ पे 10n लिखा हुआ है, तो 5n इज इक्वल टू 3 माइनस p हो जाएगा। इफ माई 5n इज इक्वल टू दिस, अब इसको मैं कुछ यूं लिख सकता हूं कि 2m माइनस 2 इंटू 5n इज इक्वल टू 2। अब देखो 5n की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो 5n मैंने बनाने का मकसद ये था कि यहां से मैं डायरेक्ट 5n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट इसलिए की ताकि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्लग कर सकूं। अब यहाँ पे 5n की वैल्यू प्लग करें, 2m माइनस 2 इंटू 5n की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस p दिस इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, 2m माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपके पास p दिस इक्वल टू 2। अब 2m सॉरी प्लस 2p हो जाएगा, 2m प्लस 2p इज इक्वल टू, आप इस 6 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा आपके पास 8।
सो आप 2 को कॉमन निकाले, आपको m प्लस पी चाहिए, m प्लस पी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। सो आप 2 को बोथ साइड से डिवाइड कर ले, 2 को कॉमन निकाल के आप क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो m प्लस पी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सो यहाँ से अगर आप यहाँ से तो मैंने n की वैल्यू से फाइंड किया, आप p की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड करके ना इधर प्लग करके, अच्छा p की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो आपको ऑब्वियस है n की वैल्यू फाइंड करनी, तो n की वैल्यू यहाँ से आप करके क्या करेंगे, इसमें प्लग कर, या यहाँ से आप n की वैल्यू सॉल्व कर ले 10n, ठीक है। 10n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से 5n कर ले, 5n इज इक्वल टू आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे 5n पहले से देखे तो आ जाएगा m माइनस 1, तो इसको यहाँ पे प्लग कर लेंगे तो अगेन सेम रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। The next question is if y is equal to x square plus 2 of x minus 3, this is a bit tricky one. This is equal to 2 into x plus 3 if xy is a solution system of the equation above this. What is the value of xy? xy की वैल्यू आपने फाइंड देखे, ये थोड़ा मतलब देख के मुश्किल लगा, लेकिन जब जो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इट्स रियली सिंपल टू सॉल्व दिस आउट। देखे अब ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज सिंपली इक्वल टू दिस, तो आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसके बराबर है। आप इसको सॉल्व सिंपली यू नीड टू सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। सो अगर हम इसके एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स प्लस 6 आ जाएगा आपके पास। तो ये देखें, ये 2 ऑफ एक्स, ये 2 ऑफ एक्स दोनों सेम है, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो अगेन वहां पे भी आपको क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रोसीजर मिलेगा, सेम तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, इस प्लस 6 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। सो इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यहाँ पे देखें कंडीशन गिवन है x is less than 0, so if x is less than 0 then x should be minus 3 not plus 3, so हम यहाँ से चूज करेंगे x is equal to minus 3 को। अगर x is greater than 0 कहते तो we should have choose x plus 3। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं होता तो हमने चूज करना होता दोनों x plus 3 को भी और minus 3 को x की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, यहाँ से आप सिंपल इस इक्वेशन में प्लग करें y की वैल्यू फाइंड करें। देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 3 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 3, ये इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा दिस सिंपली इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3 एंड 0, तो एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 है, y is equal to 0 है, so this is equal to simple 0, so 0 is x, the value of xy। अगर यहाँ पे आपको पास ये कंडीशन गिवन नहीं होता, x is less than 0 नहीं होता, तो आप फिर x is greater than 0 के लिए भी आप क्या करते, प्लस 3 भी लेके फिर चेक करते। अगर नहीं खाली ग्रेटर देन 0 होता तो फिर अगेन प्लस 3 के लिए जाते। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सही से रीड करना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन उसी हिसाब से आपने क्या करना है, पॉइंट आउट करना है अपने जो इनइक्वालिटीज है, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होता है उसको, एंड देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। सो ये देखिए आपके पास सिंपली गिवन है द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 22 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, यानी जो सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है मेरे पास दैट इज सिंपली 22 सेंटीमीटर क्यूब। What is the volume in cubic centimeter for a right cylinder with a twice of the radius and a half of the height of cylinder A? ये देखें रेडियस को ट्वाइस किया है हमने, एंड देन जो हाइट है उसको हमने क्या किया है, हाफ किया है। तो अब रेडियस का जो सिलेंडर के जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम को हम किस तरह से लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कहते हैं। अब पाई आर स्क्वायर एच को लेके चलेंगे हम, और उसी से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरफेस विद ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ट्वाइस ऑफ द रेडियस है तो हम रेडियस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। सो पाई इनटू रेडियस की जगह में आप 2r लिखे, और स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको कहा है ट्वाइस ऑफ द रेडियस, r की जगह में आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो 2r लिखेंगे। एंड हाफ ऑफ द हाइट, तो हाइट हमारे पास पहले h था, तो
तो अब हमारे पास साइड क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर ले, वॉल्यूम इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और ये 4 को कैंसिल आउट कर ले, यहां से हो जाएगा पाई इंटू 2r स्क्वायर h। अब इस 2 को आप क्या कर ले, सबसे अलग करके लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर h। अब एक चीज नोट कर ले, पाई r स्क्वायर h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 22 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 क्यूबिक सेंटीमीटर थी ना। फिर हमने उसको क्या किया, मॉडिफाई कैसे किया, रेडियस को हमने ट्वाइस किया, हाइट को हमने क्या किया, हाफ किया। तो अब 2 इंटू 22 कर ले आप, क्योंकि ये इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है पाई r स्क्वायर h की। तो 2 इंटू 22 दिस इज सिंपली इक्वल टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। सो 44 आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, बस आपने यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एग्जैक्टली व्हाट इज आस्किंग फॉर एंड देन जस्ट यू नीड टू सॉल्व इट आउट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स। वेरियस मेथड हो सकते हैं, कोई एक मेथड नहीं होता कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे भी इजी मेथड आपको आते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्टली सेम मेथड से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व देम आउट, तो आप उनको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। The next question is simply x square plus 20x plus y square plus 16y is equal to minus 20. The equation above defined is circle. Circle हमारे पास क्या होता है, x square plus y square is equal to r square. This is a circle with center at 0 0. अगर सेंटर 0 0 पे ना हो तो जो सर्कल का इक्वेशन बनता है वो बनता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो h आपका जो है ना अगर 0 हो, k आपका 0 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बनेगा, जो कि हम कहते हैं सेंटर एट पॉइंट 0 0। सेंटर एट पॉइंट क्या हो जाएगा, h 0 है तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस k 0 है तो बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इन दिस केस योर सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 0 0 पॉइंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनता है अगर जो सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास 0 0 ना हो तो अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस, हमने इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास गिवन है सर्कल का इक्वेशन, इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, x माइनस एच वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y इज इक्वल टू माइनस 20। अब देखिए सर्कल का इक्वेशन इन्होंने खुद बताया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 होते तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बनता। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट कोई नंबर से, यानी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, एंड वी नीड टू फाइंड दैट कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपली द वैल्यू ऑफ योर x एंड द वैल्यू ऑफ योर y, जहां से एक सर्कल बन रहा है। एक सर्कल क्या, एक सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखें यहां से हम इसको x y ये दो इक्वेशन टाइप हम बनाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला सबको पता होगा, क्योंकि हम उसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उससे हमने सॉल्व किया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए आपके पास क्या है, सिंपली एक्स है, बी आपके पास क्या हो कि ये 20 हो जाए। अब 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 20 हो जाए, अगेन 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस है 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन बन गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास y है, b की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए कि ये 16 बन जाए। b की वैल्यू अगर 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो जो 8 मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 का स्क्वायर लेंगे आप यहाँ पे आपने जो 10 मल्टीप्लाई किया 10 का हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया। क्यों, क्योंकि हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है -20 राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने प्लस 10 स्क्वायर किया प्लस 8 स्क्वायर किया, ये तो हमने खुद से किया है, प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हमने खुद से किया है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी प्लस 8 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 10 स्क्वायर कर लेंगे। अब ये देखिए ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 10 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व कर लें, -20 प्लस 64, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 100।
तो 164 माइनस 20 ये हो जाता है 144. सो 144 अगेन आर स्क्वायर अगर हम कर ले तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 12 स्क्वायर. तो देखे ये आपके पास जो इक्वेशन इनिशियली मैंने डिफाइन किया था कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है x माइनस एच वाई माइनस के आर स्क्वायर. तो ये देखे x माइनस एच वाई माइनस के आर स्क्वायर. अब देखे x यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. प्लस आ रहा है इसका मतलब ये x माइनस माइनस 10 अगर हम कर ले तो ये क्या होता है स्क्वायर. तो आप देखें इसको हम माइनस 10 कर ले तो क्या होता है x प्लस 10 होता है. तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस 10 है. ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है आपका वो माइनस 10 पे. अगेन सेम फॉर y माइनस माइनस 8 कर लेते हैं. ठीक है, ये होता है इस तरह क्योंकि आप देखें y माइनस के की वैल्यू आपके पास क्या हो कि ये प्लस 8 बन जाए. के की वैल्यू अगेन आपके पास अगर माइनस 8 हो तो ये प्लस 8 बन सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो देखो y प्लस 8 बन जाए. तो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो माइनस 10 और माइनस 8 होंगे, प्लस 10 नहीं होंगे. क्योंकि अब इसको आपने सही से क्या करना है समझना है. x माइनस एच है तो मतलब ये है कि माइनस के साथ आप यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी कि ये प्लस बन रहा है. यहाँ पे देखिए प्लस बन रहा है तो माइनस की वैल्यू क्या होगी कि ये प्लस बन रहा है. माइनस की वैल्यू अगेन माइनस 10 होगी. तो माइनस 10 माइनस 8 is the option that you have to choose in this case. So this is how you solve such questions and I wish you very best of luck with your preparations.